नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश और देश में जितने भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी जो भी देश में कार्यरत है, प्रदेश में कार्यरत है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि उनको भी अब समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक सरकारी एम्प्लॉय वही काम करता है, उसकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है, उसके काम के घंटे तय हो जाते हैं, उनकी सारी सामाजिक सुरक्षाएं मिलती हैं। हम भी वही काम करते हैं, उसी दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन हम आउटसोर्स के तहत हैं या संविदा कर्मचारी के तहत हैं, तो हमें तो बहुत कम वेतन मिलता है और हमारे काम के घंटे अधिक हो जाते हैं, कोई भी सामाजिक सुरक्षाएं नहीं मिलती हैं। तो फिर इस तरह का भेदभाव क्यों होता है? जब संविधान में ये पूरी तरीके से दर्ज है कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए, तो फिर हमारे साथ इस तरह का भेदभाव क्यों होता है साथियों? तो हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि नहीं भाई, इनके साथ भी इस तरह का अन्याय नहीं हो सकता है, इनको भी न्याय दिया जाएगा। और सरकार को फटकार लगाया है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन इनको भी दिया जाए। साथियों, अगर पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन, हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर पर जो भी आपसे संबंधित जो भी नोटिस निकल कर आता है, सूचनाएं निकल कर आती हैं, तो साथियों हम लगातार उस पर वीडियो लेकर आता रहता हूं। साथियों, यहाँ देखिए लिखा है कि न्यूनतम वेतन पर ऐतिहासिक फैसला। यानी ये कहा गया है कि इनका भी एक न्यूनतम और सम्मानजनक वेतन होना चाहिए। साथियों, दूसरी बात, समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगर किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर का तनख्वाह अगर 30,000 रुपया है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं, तो हमारा भी 30,000 होना चाहिए। कर्मचारी को मिला न्याय, नियोक्ताओं के लिए निर्देश मिला। जाने पूरा मामला क्या है, आपके अधिकार और हमारी आवाज। साथियों, यहाँ देख लीजिए जो आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, आज उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ लिखा है कि समान काम के लिए न्यूनतम नियमित वेतनमान दे सरकार। सरकार को स्पष्ट कहा है कोर्ट ने कहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन आपको देना है। अब ये सवाल है कि किस राज्य का हाई कोर्ट ने कहा है, तो समझ लीजिएगा कि कोई भी अगर हाई कोर्ट अगर कोई भी निर्णय देता है तो ऐसा नहीं है कि वह हर राज्य के लिए क्या होता है, पूरी तरीके से समझ लीजिएगा कि किसी राज्य का हाई कोर्ट ने आज स्पष्ट निर्णय दिया है आपके समान कार्य के लिए समान वेतन, तो उसी आधार मानकर कोई और हाई कोर्ट भी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र जो भी स्टेट है उनके भी हाई कोर्ट उसी को आधार मान के ये निर्णय देंगे। तो ऐसा नहीं है कि किसी राज्य का जो भी निर्णय मिला तो उसके लिए होगा, आने वाले समय के लिए आपके लिए भी होगा, क्योंकि उसी को आधार मानकर कोई भी स्पष्ट निर्णय अगर दिया जाता है तो समझ लीजिएगा कि हर कर्मचारी के लिए, भले किसी को क्षणिक लाभ हो जाता है, आज ही लाभ हो जाएगा, किसी को 10 दिन बाद लाभ होगा, लेकिन लाभ तो होना है सबको। साथियों, यहाँ लिखा है कि रेड क्रॉस से सरकारी विभाग में आए कर्मचारियों को मिली राहत, सरकार को 3 महीने के भीतर बकाया भी देने का आदेश कर दिया है। और यहाँ देखिए ये शिमला का न्यूज है, यानी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकारी विभाग में शामिल किए गए कर्मचारी नियमित कर्मचारी की तरह ही कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो उन्हें निश्चित वेतन पर रखना मनमाना और असंवैधानिक है। भाई, सभी कर्मचारी जब गवर्नमेंट कर्मचारी की तरह अगर काम कर रहे हैं तो उनका एक निश्चित जो वेतन आप लगा देते हैं कि 10,000 रुपये काम करना है, 12,000 रुपये ही काम करना है, तो पूरी तरीके से ये मनमाना है और असंवैधानिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार को ऐसे कर्मचारियों को समान पद के लिए न्यूनतम वेतन मान का लाभ देने का आदेश भी जारी कर दिया है। साथियों, तो अब समझ लीजिए मामला तो यही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। साथियों, और इसमें स्पष्ट भी कर दिया है कि 3 महीने के अंदर भी बकाया उनका देना होगा। साथियों, तो ये पूरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, मेन आपको बताना था कि भाई जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट ने कहा है कि भाई समान कार्य के लिए समान वेतन हर कर्मचारी को मिलना चाहिए। साथियों, अगर पहली बार इस चैनल पर होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कहाँ से हैं, क्या समस्याएं आ रही है, कमेंट बॉक्स में
कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।